बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल होने की कोशिश करता है तो वो इमिट करता है अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। आज हम ये देखेंगे कि ये अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो किस तरह ये आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन और डिफरेंट पैरामीटर्स को जनरेट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास हैं तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जब किसी मैटर में किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस में एंटर होती हैं तो ये किस तरह आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट फिनोमेनास को जनरेट करती हैं, आज हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। इनका किसी भी मीडियम के साथ इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि इन पार्टिकल्स या इन रेडिएशंस का चार्ज क्या है, मैस क्या है और एनर्जी क्या है। सेकंड ये कि जिस मीडियम में ये रेडिएशंस एंटर हो रही हैं उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और उस मीडियम के एटम्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। डियर स्टूडेंट, इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू दीज डिफरेंट रेडिएशंस। पहले मैं आपको बताती चलूं कि अल्फा, बीटा और गामा इनके चार्ज और मैस में क्या डिफरेंस है। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये कहलाते हैं हीलियम न्यूक्लियाई और ये बहुत ही हेवी पार्टिकल्स हैं। अगर मैं अल्फा के मैस को बीटा के मैस के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल्स 7000 टाइम्स हेवियर हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। और अगर आप बीटा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बीटा पार्टिकल को हम कहते हैं कि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और इनका मैस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बीटा पार्टिकल का मैस अल्फा के कंपैरेटिवली 7000 टाइम्स लाइटर होगा। अब हम बात करते हैं गामा पार्टिकल की। गामा पार्टिकल, डियर स्टूडेंट, बेसिकली फोटॉन्स होते हैं और इनका चार्ज 0 होता है और हम ये कहते हैं कि ये मैसलेस पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि अल्फा, बीटा और गामा किस तरह अपने चार्ज और मैस की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी आयोनाइजेशन को कि किस तरह अल्फा, बीटा और गामा एक दूसरे से आयोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं। हम किसी मैटर का एक सिंगल एटम कंसिडर करते हैं जिसमें आपको आउटर मोस्ट या जिसमें आपको मूव करते हुए डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है डबल पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस से जब गुजरेगा तो अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और एक बिगर डिस्टेंस से ही अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हुए उस एटम में से रिमूव करेगा और वो एटम कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव आयन में। ये तो था कि अल्फा पार्टिकल ने अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस से ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और मैटर में मौजूद एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया। इसके कंपैरेटिवली अगर बीटा पार्टिकल इस एटम के पास से गुजरेगा तो वो किस तरह आयोनाइजेशन जनरेट करेगा। आप जानते हैं कि बीटा पर है नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, लेकिन जब रिपल्सिव बिहेवियर की वजह से बीटा आयोनाइजेशन करेगा तो उसे एटम के क्लोज आना पड़ेगा और क्लोज आकर वो रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और एटम को आयन में कन्वर्ट कर देगा।
आपने देखा कि अल्फा ने एक बिगर डिस्टेंस से अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से आयोनाइजेशन की, बीटा ने रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से करीब आकर आयोनाइजेशन को जनरेट किया। अब हम देखते हैं गैमा पार्टिकल का बिहेवियर। गैमा क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, सो वो ना तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। तो फिर ये किस तरह इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करेगा? इसके लिए गैमा पार्टिकल उस एटम में एंटर हो जाएगा। जैसे ही गैमा पार्टिकल उस एटम में एंटर हुआ तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करते हुए अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करके एटम को आयंस में कन्वर्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अल्फा ने और बीटा ने और गैमा ने किस तरह अपने चार्ज की वजह से जो डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंस की वजह से किस तरह आयोनाइजेशन में भी एक डिफरेंट पैटर्न जनरेट किया। डियर स्टूडेंट, ये सब किस वजह से हुआ? उसकी रीजन है चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स। अब अगर हम इन तीनों पार्टिकल्स को किसी मैटर में कलेक्टिवली एंटर करें तो इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन में क्या फर्क होगा, उसके लिए आप ये चीज ऑब्जर्व करें। आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन करने के बाद एक थोड़े से ही डिस्टेंस को कवर करने के बाद रुक गया है और न्यूट्रल हो गया है, जबकि बीटा पार्टिकल कंपैरेटिवली एक बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद न्यूट्रल हुआ और गैमा पार्टिकल एक और बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद न्यूट्रल हुआ। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल इस मैटर में एंटर हुए तो इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। अल्फा पार्टिकल ने सबसे पहले मैक्सिमम आयोनाइजेशन करते हुए अपनी एनर्जी को जीरो किया और रेस्ट पर आ गया, जबकि बीटा पार्टिकल बहुत रेयर आयोनाइजेशन करने के बाद और एक बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पर आया है। और अगर हम थर्ड गैमा पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो गैमा पार्टिकल ने अल्फा और बीटा के कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया और बहुत ही कम आयोनाइजेशन जनरेट की। ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि अल्फा की आयोनाइजेशन मैक्सिमम है, उससे कम आयोनाइजेशन है बीटा की और सबसे कम आयोनाइजेशन है गैमा की। और अगर आप पेनिट्रेशन, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करें तो सबसे मिनिमम रेंज है अल्फा की, उससे ज्यादा या मॉडरेट रेंज है बीटा की और सबसे बिगर रेंज है गैमा पार्टिकल्स की। इसी चीज को हम एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप 3 डिफरेंट शीट्स को कंसिडर करें। सबसे पहले आप प्लेस करें एक पेपर शीट, उससे सर्टेन डिस्टेंस पर आप प्लेस करें एक एल्यूमिनियम शीट और उससे फिर सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करें एक लेड शीट को। इनकी थिकनेस क्या क्या है? आपके पास जो एल्यूमिनियम शीट है उसकी थिकनेस है 1 to 5 मिलीमीटर की रेंज के अंदर और जो लेड शीट है उसकी थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन 1 to 10 सेंटीमीटर। अब इस अरेंजमेंट पर हम फॉल करते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। पहले हम अल्फा को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप अल्फा को ऑब्जर्व करें तो वो पेपर शीट से ही पास नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल पेपर शीट की जो थिकनेस है उसी के अंदर मैक्सिमम आयोनाइजेशन करने के बाद अपनी एनर्जी जीरो कर लेगा और वो फर्दर पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन बीटा पार्टिकल पेपर शीट को क्रॉस करने के बाद एल्यूमिनियम शीट को अप्रोच कर रहा है और एल्यूमिनियम शीट को वो फर्दर क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब कि बीटा पार्टिकल ज्यादा नहीं बल्कि कम आयोनाइजेशन करके ज्यादा एनर्जी कैरी करके ज्यादा रेंज को जनरेट कर सकता है, जबकि गैमा पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो पेपर शीट को भी क्रॉस करेगा, एल्यूमिनियम शीट को भी क्रॉस करता हुआ लेड शीट तक पेनिट्रेट कर जाएगा।
लेड शीट की भी अगर आप कम थिकनेस यूज करेंगे तो वो उसे क्रॉस कर जाएगा। एक सर्टेन थिकनेस पर गैमा पार्टिकल लेड शीट को भी क्रॉस नहीं करता। डियर स्टूडेंट, ये तीन पार्टिकल डिफरेंट पेनिट्रेशंस क्यों जनरेट करते हैं, उसकी रीजन है इनका मैस। अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा हेवियर पार्टिकल है, सो वो बहुत स्लो चलेगा, उसकी स्पीड इन दोनों पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली कम होगी। अल्फा पार्टिकल हैवी होने की वजह से और डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से इंटेंस आयोनाइजेशन करेगा, लेकिन एक छोटे डिस्टेंस के अंदर। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और लाइटर है अल्फा के कंपैरेटिवली और तेज चलता है, सो बीटा पार्टिकल अल्फा के कंपैरेटिवली 100% लेस आयोनाइजेशन करेगा, लेकिन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। जबकि गैमा पार्टिकल जो कि न्यूट्रल था, उसकी न्यूट्रल नेचर की वजह से और मैसलेस बहुत ज्यादा तेज चलते हुए पार्टिकल की वजह से गैमा पार्टिकल बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, और कहीं अगर उसे बाय चांस इलेक्ट्रॉन को हिट करने का मौका मिला तो वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, आयोनाइजेशन को जनरेट करेगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करें तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है 10 to power 7 मीटर पर सेकेंड, जबकि बीटा पार्टिकल की स्पीड है 1 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, और गैमा पार्टिकल की स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, विच इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, ये तो था इनकी स्पीड का डिफरेंस। गैमा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है क्योंकि वो एक हाई एनर्जी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है और एटम में एंटर होकर इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है, तो उसका बिहेवियर तीन तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन। हमने चैप्टर नंबर 19 में तीन प्रोसेस पढ़े थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों प्रोसेस गैमा रे फोटोन जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जीज। अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर गैमा रे फोटोन की एक मॉडरेट एनर्जी है तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें ये किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आयोनाइजेशन जनरेट करेगा, और रिमेनिंग एनर्जी के साथ ये खुद भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। ये प्रोसेस है कॉम्पटन इफेक्ट। और थर्ड प्रोसेस, जिसे आप पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, उसके लिए गैमा रे फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि गैमा रे फोटोन अपनी डिफरेंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग किस तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन को जनरेट कर सकता है। गैमा रे फोटोन जब एयर में या गैसेस में मूव करता है या फिर सॉलिड्स में मूव करता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी वेरिएशन है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मेरा मतलब ये है कि जब गैमा रे फोटॉन्स एयर में ट्रेवल करते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ आपके पास रिमेनिंग फोटॉन्स होते हैं, विच मीन्स कि फोटॉन्स की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो अगर गैमा रे फोटॉन एयर में मूव कर रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी में जो कमी आती है आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को या उस डिक्रीज को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप यूज करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच मीन्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसमें r वो डिस्टेंस होगा जो गैमा रे फोटॉन एयर मीडियम में ट्रेवल करेंगे, यानी विद डिस्टेंस उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बट दिस डिक्रीज इन इंटेंसिटी विल ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन अगर यही गैमा रे फोटॉन किसी सॉलिड में एंटर होंगे तो फिर जो इनकी इंटेंसिटी में डिक्रीज आएगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मेरा मतलब ये है कि सपोज करें कि ये डिफरेंट गैमा रे फोटॉन इस मेटल को क्रॉस करते हैं। अगर ये 20 फोटॉन्स हैं और इस मेटल प्लेट को क्रॉस करने के बाद इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी 20 से डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ फोटॉन्स इस मेटल सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो ये डिक्रीज इन इंटेंसिटी आया है, अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो अब हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लॉ की हेल्प लेते हैं और इस डिक्रीज को कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन है वो है ये वाली, विच इज I is equal to I naught exponential minus mu x। इसमें I naught है ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ गैमा रे फोटॉन्स और I है डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ गैमा रे फोटॉन, जबकि एक्सपोनेंशियल में जो x है वो है थिकनेस ऑफ द सॉलिड या थिकनेस ऑफ द मेटल शीट और म्यू है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। और ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन और नेचर ऑफ द मीडियम। डियर स्टूडेंट, ये दो वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो गैमा रे फोटॉन के एयर में इंटेंसिटी डिक्रीज को कैलकुलेट करने या फिर किसी सॉलिड में इंटेंसिटी डिक्रीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। अब फर्दर ये देखते हैं कि हमारे पास इन अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल के बेसिक सोर्सेस क्या हैं। डियर स्टूडेंट, वो डिफरेंट सोर्सेस जिनसे आप अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं उनमें आते हैं रेडॉन 222 और रेडॉन 222 यूज होता है एज अ सोर्स फॉर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के लिए हम जो सोर्स यूज करते हैं वो है स्ट्रोंटियम 94 और गैमा पार्टिकल का जो सोर्स है वो है कोबाल्ट 60। डियर स्टूडेंट, ये वो तीन मेन सोर्सेज हैं जिनसे आप अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसे आप फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। फ्लोरोसेंस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। फ्लोरोसेंस बेसिकली क्या है? डियर स्टूडेंट, जब भी किसी भी मैटर पर हाई एनर्जी रेडिएशंस फॉल करें तो उस मैटर के एटम्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में और जब ये एक्साइटेड एटम डी एक्साइट करें और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ये इमिट करें विजिबल रेंज की रेडिएशंस को, तो वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल्स हमें ग्लो करते हुए नजर आते हैं और ये ग्लोइंग इफेक्ट कहलाता है फ्लोरोसेंस बिहेवियर। सो आप सोडियम आयोडाइड या बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड इन दोनों मटेरियल्स में अगर अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो इन दोनों मटेरियल्स के एटम एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब डी एक्साइट होंगे तो ये विजिबल पोर्शन की रेडिएशंस को इमिट करेंगे, ग्लो करते हुए नजर आएंगे, विच मीन्स कि ये जनरेट करेंगे फ्लोरोसेंस बिहेवियर को। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अल्फा, बीटा और गैमा के बेसिक सोर्सेस क्या हैं और किस तरह अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस ने सोडियम आयोडाइड और बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड में फ्लोरोसेंस का बिहेवियर जनरेट किया। अगर यही अल्फा, बीटा और गैमा रेज हम एयर में एंटर करें और एयर में हम ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर तक इनको अप्रोच करवाएं तो ये कितने एयर के एटम्स को आयोनाइज करेंगी वो देखते हैं। अल्फा पार्टिकल अगर 1 मिलीमीटर ऑफ एयर तक मूव करता है तो ये 10 टू पावर 4 एटम्स को आयोनाइज करेगा, जबकि बीटा पार्टिकल विद इन 1 मिलीमीटर ऑफ एयर 10 टू पावर 2 एटम्स को आयोनाइज करेगा और गैमा पार्टिकल विद इन 1 मिलीमीटर ऑफ एयर जस्ट 1 एटम को आयोनाइज करेगा। अगर आप अल्फा और बीटा के आयोनाइजेशन नंबर को ऑब्जर्व करें तो इस नंबर से ये पता चलता है कि एयर में जब अल्फा और बीटा पार्टिकल एंटर हुए
तो अल्फा और बीटा में 100% का डिफरेंस है। आप यूं कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल 100 टाइम्स मोर आयोनाइजेशन करता है एज कंपेयर टू बीटा, या आप इसके रिवर्स यूं भी बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल एज कंपेयर टू अल्फा 100 टाइम्स लेस आयोनाइजेशन करता है। आपने देखा कि किस तरह अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरेसेंस बिहेवियर, स्पीड के बिहेवियर, चार्ज और मैस के बिहेवियर और एनर्जीज के बिहेवियर में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करें विद इन वन टेबल, आपकी बुक में इस टॉपिक के एंड पर ये टेबल ड्रॉ किया गया है और सारी बात जो मैंने आपको बताई उस सारी बात को समराइज्ड फॉर्म में आप इस टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस टेबल में हर बात आपको समराइज्ड फॉर्म में बताई गई है कि इनकी स्पीड में क्या डिफरेंस है, एयर में अगर ये मूव करते हैं तो किस तरह आयोनाइजेशन जनरेट करते हैं, इनके बेसिक सोर्सेस क्या हैं, आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, पेनिट्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट डिटेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह आप इनके नंबर को काउंट कर सकते हैं। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।